Today our topic is noise pollution. Noise pollution क्या होता है? Sound that is unwanted or that disturbs the activity or balance of human or animal's life is called as noise. When there is a lot of noise in the environment, it is termed as noise pollution. Noise pollution क्या होती है? जब हम किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल्स को डिस्टर्ब करती है, ठीक है। एक होती है साउंड, एक होता है नॉइज़। साउंड में क्या होता है कि वो हमें हमारी एक्टिविटी जो होती है वो हमें डिस्टर्ब नहीं करती है। हमारी एक्टिविटी हम नॉर्मल होती है, हमें किसी चिड़चिड़ापन नहीं आता है, नॉर्मली हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं। लेकिन नॉइज़ में क्या होता है, वो हमें वॉइस क्या होती है, वो इरिटेट करती है, ठीक है। वो हमें चिड़चिड़ापन लेके आती है हमारे अंदर। तो वो किसके रूप में लेके आती है? नॉइज़ पोल्यूशन भी हम इसे कह सकते हैं। Sound becomes undesirable when it disturbs the normal activities such as working, sleeping and during conversations. जब हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन हम तब भी मान सकते हैं जब हमारी एक्टिविटी को वो डिस्टर्ब करते हैं। जैसे हम कोई काम कर रहे हो, ठीक है, कोई आप में आवाज़ दे रहा हो या कोई कहीं पे लड़ाई हो रही हो, तो वो बहुत चिल्लम चिल्लाई होती है, तो उससे क्या होगा, हमारी वर्क जो काम कर रहे हैं हम लोग वो प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। स्लीपिंग, हम सो रहे हो, हमें बहुत नॉइज़ हो, जैसे ट्रैफिक हो, कहीं पर हॉर्न वगैरह बज रहा हो, तो हम लोग नींद हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। या फिर हम किसी से बात कर रहे हो, तब हमें बहुत शोर शराबा हो, तो हम क्या बोलते हैं कि मोस्टली हम क्या बोलते हैं कि हम लोग साइड पर जाके बात करते हैं, यहाँ पर बहुत शोर शराबा हो रहा है, तो वो नॉइज़ पोल्यूशन होता है, ठीक है। इट इज़ एन अनरिलेटेड environment problem because of the fact that we cannot see, smell और taste it। ये नॉइज़ पोल्यूशन को ना हम देख सकते हैं, ना हम स्मेल कर सकते हैं और ना ही हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। WHO state that noise must be recognized as a major threat to human well-being। नॉइज़, WHO कहता है कि नॉइज़ से क्या होता है कि ह्यूमन की जो है वेलबींग, मतलब जो ह्यूमन की जो अच्छी रहने की क्षमता है या फिर उसका मेंटल स्टेटस है, ठीक है, उसको डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। मोस्टली जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है वो ह्यूमन बीइंग के जो मेंटल स्टेटस है उसको डिस्टर्ब करता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो मेंटल वेलबींग होगी वो उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन के सोर्सेज कैसे कैसे हैं, कहाँ कहाँ से नॉइज़ पोल्यूशन में हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आर द मेन सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन द अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में क्या होता है कि सब लोग मोस्टली व्हीकल यूज़ करते हैं, कोई कार यूज़ करता है, कोई स्कूटर यूज़ करता है, बाइक एक्सेट्रा। तो उसमें क्या होता है कि जब भी वो जहाँ पर भी वो जाएंगे तो क्या होगा, हॉर्न का यूज़ होगा। तो उससे क्या होगा कि जो घर में अगर कोई रह रहा है तो ऑब्वियस उसको प्रॉब्लम आएगी, बार बार हॉर्न बजेगा ऑन रोड्स। या फिर कहीं ट्रैफिक में हम लोग जा रहे हैं, ट्रैफिक में क्या होगा, बहुत सारे हॉर्न अपने यूज़ करते हैं, तो कोई कोई म्यूज़िक सुनता है, लाउड म्यूज़िक सुनता है अपनी कार में या किसी में, तो उससे भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। Construction of buildings, highways and street cause of lot of noise due to the usage of air compressor, bulldozer, loaders, dump trucks and pavement breakers। इसमें क्या होगा, जैसे कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, ठीक है, या फिर हाईवेज में या स्ट्रीट में कहीं पर भी, तो वो वहाँ पर नॉइज़ कर सकती है। जैसे कि एयर कंप्रेशन, ठीक है, एयर कंप्रेशन यूज़ करने से, या फिर बुलडोज़र यूज़ करने से, या फिर लोडर्स, ठीक है, जो क्या होता है जैसे मलबा होता है, ठीक है, ईंटों का मलबा होता है, उसको उठाने में हेल्प करता है लोडर्स में। डंप ट्रक्स होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, पेमेंट ब्रेकर्स, जिसे हम ड्रिलर भी बोलते हैं, ठीक है, वो भी हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं। और कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, इंडस्ट्रियल नॉइज़। इंडस्ट्रियल नॉइज़ में क्या हो सकता है, जो मशीन्स वगैरह होती हैं, ठीक है, उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती हैं, वहाँ पर जो वर्कर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग में नॉइज़ पोल्यूशन होती है। लाउड स्पीकर्स, प्लम्बिंग, बॉयलर्स, जनरेटर्स, एयर कंडीशनर, फैन एंड वैक्यूम क्लीनर्स एंड ऐड टू द एक्सिस्टिंग नॉइज़ पोल्यूशन। इन सब से भी, लाउड स्पीकर से भी, कहीं पर डीजे वगैरह बज रहा हो, ठीक है, तब भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होती है। ठीक है, कहीं पर प्लम्बिंग का काम चल रहा हो या फिर जनरेटर हो, कहीं पर एयर कंडीशनर हो, ठीक है, तो वहाँ पर भी जैसे बहुत अमाउंट में एयर कंडीशनर किसी ऑफिस में, तो ऑब्वियस बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं, ठीक है, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। फ़ैन से, वैक्यूम क्लीनर से बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन हो सकती है। इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन। नॉइज़ पोल्यूशन से ह्यूमन बीइंग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है,
ठीक है। पहला है क्रॉनिक एक्सपोजर टू नॉइस may cause noise induced hearing loss. Older males exposed to significant occupational noise demonstrate significantly reduced hearing sensitivity that their non-exposed peers. मोस्टली ये इंडस्ट्रियल की बात कर रहे हैं। जैसे इंडस्ट्री में क्या होगा, बहुत सारे मशीन्स होंगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, बहुत मशीन की वजह से कॉन्टीन्यूस लोग 8 आवर्स या 6 आवर्स या फिर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम पे काम कर रहे हैं, तो उनको क्या है, हेयर पोल्यूशन, हेयर लॉस हो सकता है। अनवांटेड noise can damage physiological and psychological health. Noise pollution can cause annoyance and aggression, hypertension, high stress levels, tinnitus, hearing loss, sleep disturbance and other harmful effect. नॉइज़ पोल्यूशन से क्या होगा, ये आपके फिज़िकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ को ये बिगाड़ सकता है। नॉइज़ पोल्यूशन से क्या होगा, मोस्टली क्या होता है, ये क्या आपकी हेल्थ में क्या इफ़ेक्ट करता है, एनॉयंस का मतलब बहुत आपको चिड़चिड़ापन हो जाता है। ठीक है, वो आपके मेंटल लेवल को बहुत लो कर देता है। ठीक है, आपके जो पेशेंस लेवल है उसको लो कर देता है। एग्रेशन, उससे क्या होगा, पेशेंस को, जो भी लोग होंगे उसको बहुत गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा। कईयों को क्या होता है, हाइपरटेंशन हो जाती है, स्ट्रेस लेवल बहुत एनवायरनमेंट बहुत हाई हो जाता है। कान में ऐसा लगता है जैसे कोई टन करके रिंगिंग सेंसेशन तुम्हारे कान में हो रही है। अगर काफ़ी लंबे टाइम पर हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन के कांटेक्ट में हैं तो हेयरिंग लॉस भी हो सकती है, स्लीप डिस्टर्बेंस भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा अदर हार्मफुल इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। थर्ड क्या है, हाई नॉइज़ लेवल कैन कंट्रीब्यूट to cardiovascular effects and exposed to moderate high level during a single 8 hours period cause a statistical rise in blood pressure of 5 to 10 points and an increase in stress and vasoconstrictions leading to the increased blood pressure and noted above as well as to increase incidence of coronary artery disease. अगर किसी का ब्लड प्रेशर क्या होगा, कॉन्टीन्यूस हाई है, ठीक है, वो 8 घंटे से या फिर उससे ज़्यादा लेवल से हाई है, तो क्या होगा, उसको कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट हो सकता है। अगर ये कॉन्टीन्यूस ये प्रोसेस चलता रहा तो क्या है, धीरे धीरे क्या है, उसको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ भी हो सकती है, जो कि मोस्टली स्ट्रेस, ऑब्वियस हाइपरटेंशन होगा, उससे स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ होगा, स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, उसमें कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ भी हो सकती है। नॉइज़ कंट्रोल स्ट्रेटजी क्या है, प्लांटिंग bushes and trees in and around sound generator source and an effective solution for noise pollution. इसमें क्या होगा, हम लोग ट्रीज़ वगैरह लगाते हैं तो क्या होगा, वो बैरियर का काम करते हैं। जो नॉइज़ एक से दूसरी जगह पे हम लोग ओपन एरिया में क्लियरली जा सकती है, तो हम लोग अगर ट्रीज़ वगैरह लगा देंगे तो वो क्या होगा, एक बैरियर का काम करेगी। रेगुलर सर्विसेज एंड ट्यूनिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन इफेक्टली रिड्यूस द नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है, अगर आप ऑटोमोबाइल जनरेटर वगैरह का या फिर आपने एसी वगैरह का या फ़ैन का प्रॉपर्ली सर्विसेज करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, नॉइज़ पोल्यूशन कम होती है। बिल्डिंग कैन डिज़ाइन विद सुटेबल नॉइज एब्जॉर्बेबल मटेरियल फॉर द वॉल्स, विंडोज़ एंड सीलिंग। बिल्डिंग जो हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम लोगों ने ऐसी कंस्ट्रक्ट करनी है कि एक घर से दूसरे घर तक या फिर एक कमरे से दूसरे कमरे तक आवाज़ ना जाए। Workers should be provided with equipment such as earplugs and ear muffs for hearing protection. जैसे इंडस्ट्री में काफ़ी लोग काम करते हैं तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या है, हम लोग एयर प्लग्स लोगों को दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उनके कानों तक क्या है, मैक्सिमम अमाउंट में नॉइज़ नहीं जाएगी। Similar to automobiles, lubrications of the machinery and services should be done to minimize noise generation. ट्रैफिक की वजह से या फिर किसी की वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा किसी व्हीकल की वजह से नॉइज़ पोल्यूशन हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रॉपर्ली सर्विसेज करते रहेंगे उस मशीन या फिर मोटरसाइकिल की या बाइक की, तो उसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होगी। साउंड प्रूफ डोर्स एंड विंडोज़ कैन बी इंस्टॉल्ड टू ब्लॉक अनवांटेड नॉइज़ फ्रॉम आउटसाइड। साउंड प्रूफ क्या है, डोर्स या विंडोज़ लगाएंगे जिससे क्या है, बाहर से घर के अंदर आवाज़ नहीं आ सकेगी, नॉइज़ पोल्यूशन वाली आवाज़ नहीं आ सकेगी। और कौन से रेगुलेशन शुड बी इम्पोज टू रिस्ट्रिक्ट द यूसेज ऑफ प्लेस लाउड स्पीकर्स इन क्राउडेड एरियाज एंड पब्लिक एरियाज।
ये नहीं कि हर कोई लाउड स्पीकर्स यूज़ कर रहा है, अगर किसी स्पेशल ओकेजन पे भी लाउड स्पीकर यूज़ कर रहा है तो हम लोग क्या है एक प्रॉपर टाइम रखेंगे, जिसकी वजह से क्या है लोगों की, जो बाकी लोग हैं उनकी स्लीप डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है उनको कोई और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ना हो। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री शुड बी लोकेटेड फार अप फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरियाज़। जो फैक्ट्रीज़ है और जो इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, वो क्या रेजिडेंशियल एरिया से बहुत दूर होनी चाहिए, घरों से बहुत दूर होनी चाहिए। कम्युनिटी डेवलपमेंट और अर्बन मैनेजमेंट शुड बी डन विद लॉन्ग टर्म प्लानिंग अलॉन्ग विद एन एम टू रिड्यूस नेट पोल्यूशन। कम्युनिटी डेवलपमेंट में हमें ये देखना है कि इंडस्ट्री कहाँ पर होगी, कितनी नॉइज़ पोल्यूशन कितना हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है, वो हम लोग इसमें देखेंगे। Social awareness program should be taken up to educate the public about the cause and effect of noise pollution। तो सोशल अवेयरनेस हम लोग जो लोग हैं उनको नॉलेज देंगे कि नॉइज़ पोल्यूशन कैसे होती है, क्या इफ़ेक्ट है उनकी हेल्थ पर और कैसे हम उसको रोक सकते हैं, जिससे क्या है कॉपरेशन मिलेगी पूरे कम्युनिटी से और हम लोग इसको नॉइज़ पोल्यूशन को रोक सकते हैं और उसके उनसे होने वाले डिसीज़ को भी हम लोग रोक सकते हैं। तो ये था नॉइज़ पोल्यूशन। थैंक यू।